नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ये चैप्टर बेसिकली कॉनिक के ऊपर बनाया गया है। इस चैप्टर के अंदर हमें 3 बुनियादी कॉनिक्स के बारे में पढ़ना है, जिनमें से पहला आपके पास है पैराबोला, दूसरा आपके पास एलिप्स होगा और तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हाइपरबोला होगा। पैराबोला अगर आपने पढ़ लिया और उसके बाद एलिप्स जब आप पढ़ चुके होंगे तो एलिप्स को पढ़ने के बाद हाइपरबोला को समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो असल जो आपको चीज़ें समझनी है वो पैराबोला और एलिप्स को ही समझना है, ये ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह ताला आपको समझ में आ जाएगा। तो बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें आपको ये डेफिनेशन देनी है कि कॉनिक क्या होते हैं। देखिए, मैंने आपको सर्कल का जब चैप्टर पढ़ाया था तो उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि सर्कल बेसिकली एक मूविंग पॉइंट जिस रास्ते को ट्रेस करता है और इस तरह ट्रेस करता है कि उस मूविंग पॉइंट का जो फिक्स पॉइंट से फासला है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से फासला है, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। यानी मूविंग पॉइंट की जो मूवमेंट होती है वो आपने सर्कल के केस में देखी है कि वो मूविंग पॉइंट ट्रेस करता है पूरे पाथ को, लेकिन इस तरह से ट्रेस करता है कि उसका वो फिक्स्ड पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, उस फिक्स पॉइंट से उसका फासला हमेशा सेम रहता है, जिसको आप रेडियस ऑफ द सर्कल भी कहते हैं। तो सर्कल के केस में आपके पास सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहलाता है, लेकिन कॉनिक्स में ना आपके पास फिक्स्ड पॉइंट भी होता है और आपके पास एक फिक्स्ड लाइन भी होती है। वो जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको फोकस कहते हैं और वो जो फिक्स्ड लाइन होती है उसको डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। ये डायरेक्ट्रिक्स नामी चीज़ जो है ये आपके पास जो है वो किस में नहीं थी, ये आपके पास जो है वो सर्कल के केस में नहीं थी। पर बहरहाल अब हमें अगला काम करना ये है कि सबसे पहले तो कॉनिक की डेफिनेशन बनानी है। कॉनिक भी एक मूविंग पॉइंट का पाथ है। मूविंग पॉइंट जिस रास्ते को ट्रेस आउट करेगा उसको कॉनिक कहेंगे, बशर्त ये कि मूविंग पॉइंट ने एक बात का ख्याल रखा हो। और वो बात क्या है, देखिए सर्कल के केस में वो बात ये होती है कि मूविंग पॉइंट ने अपना फिक्स पॉइंट से फासला बरकरार रखा हुआ हो, जो रेडियस ऑफ द सर्कल होता है फासला। लेकिन यहां पर आपका जो मूविंग पॉइंट होता है उसको फिक्स्ड पॉइंट से फासला डिवाइडेड बाई उसका फिक्स लाइन से फासला, ये चीज कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी फर्ज कर लीजिए कि मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला फर्ज कर लेते हैं 10 था और फिक्स लाइन से फासला जो था वो 20 था, तो 10 को आप 20 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। बाद में मूविंग पॉइंट आगे कहीं चला गया और उसका जो है वो फिक्स पॉइंट से फासला 8 हो गया और फिक्स लाइन से फासला उसका जो था वो 16 हो गया, लेकिन अभी भी जब आप 8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो जब भी मूविंग पॉइंट का फिक्स पॉइंट से फासला निकालेंगे और मूविंग पॉइंट का फिक्स्ड लाइन से फासला निकालेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे और रेशो हमारा कांस्टेंट आए, बस समझ जाइए कि ये चीज कॉनिक है। तो कॉनिक की डेफिनेशन क्या बनी कि इट इज अ पाथ ऑफ अ मूविंग पॉइंट, ये पाथ है या रास्ता है या लोकस है मूविंग पॉइंट का, सच डैट, इस तरह के डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट का जो फासला है कहाँ से, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट हैज़ अ कांस्टेंट रेशो, इसका रेशो कांस्टेंट हो विथ द डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट का फासला किसके साथ, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन। आप देखिए ये जो फिक्स्ड पॉइंट है सर्कल के केस में, वो जो फिक्स पॉइंट आपका होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि उस फिक्स पॉइंट को आप क्या कहते हैं, उस फिक्स पॉइंट को आप सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको सेंटर ऑफ द कॉनिक नहीं कहा जाता, फिक्स पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं और जो हमारी फिक्स्ड लाइन होती है उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो अब ये जो मैंने रेशो का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि रेशो कांस्टेंट होना चाहिए, इस रेशो को ई सेंट्रिसिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ई सेंट्रिसिटी। तो ई सेंट्रिसिटी की अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप डेफिनेशन क्या देंगे, डिस्टेंस ऑफ मूविंग पॉइंट को पी एक्स कॉमा वाई लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये चीज़ जो है ये आपकी क्या होनी चाहिए, ये आपकी हमेशा फिक्स्ड होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। इस ई सेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से भी शो किया जाता है, ठीक है। और याद रखिए इस ई के 4 केसेस हैं,
ये इसेंट्रिसिटी ई से शो होती है, और केसेस वाइज ये 4 केसेस रखती है। वो 4 केसेस क्या है कि ई की वैल्यू 0 हो, ई की वैल्यू 1 हो, अगला केस होगा ई की वैल्यू लेस देन 1 हो, और उसका अगला केस होगा ई ग्रेटर देन 1 हो। तो अगर ई की वैल्यू 0 हो तो ये चीज़ फिर आपका सर्कल बन जाती है, जो चैप्टर नंबर 7 में आपने देखा। ई की वैल्यू अगर 1 होगी तो फिर ये चीज़ जो है ये आपका क्या कहलाएगी, ये आपका पैराबोला बन जाएगी। और अगर आप ई की वैल्यू लेस देन 1 करेंगे तो ई की वैल्यू लेस देन 1 में ये आपका इलिप्स बन जाएगा, और ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 में ये आपका हाइपरबोला बन जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी कि कॉनिक क्या होते हैं और कॉनिक की कितनी हमारे पास टाइप्स अवेलेबल हैं। अब हम मूव करेंगे सबसे पहले पैराबोला के ऊपर, और पैराबोला के डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद इनके ग्राफ के साथ। देखिए अब हम पैराबोला के ऊपर मूव करते हैं, और पैराबोला के बारे में मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 केसेस हैं। देखिए पैराबोला के बारे में एक बात तो आपको ये बताई जा चुकी कि पैराबोला उस ऐसा कॉनिक है जिसकी इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन 1 है, सॉरी इक्वल टू 1 है पैराबोला की, ठीक है ना। इसेंट्रिसिटी इसकी जो है ये बराबर है किसके, 1 के। और इसके अंदर हमारे पास 2 केसेस हैं। पहला केस ये कि हमारा जो पैराबोला है, पैराबोला के अंदर वर्टेक्स एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो पहला केस हमारे पास ये है कि हमारा जो पैराबोला है उसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये है कि वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। वर्टेक्स ओरिजिन पर होने का मतलब 0,0 है। और दूसरा केस ये है हमारे पास कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो, बल्कि वर्टेक्स फिर कहाँ पर हो, किसी और पॉइंट पर हो, जिस पॉइंट को हम नाम देंगे किसका, h, k का नाम दे देंगे। अब आगे चलते हैं मजीद। पहले हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1 को, क्योंकि केस नंबर 1 के अंदर भी बहुत सारे फर्दर केसेस हैं, ये बहुत सारे ग्राफ्स होंगे, तो उनको ज़रा गौर से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ केस नंबर 1, जब हमारे पास वर्टेक्स कहाँ पर हो, ओरिजिन के ऊपर हो, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। अब इसके अंदर हमारे पास जब वर्टेक्स ओरिजिन पर होता है तो 2 पहले बड़े केसेस होते हैं, यानी केस 1 के अंदर भी 2 केसेस हैं, केस 1A और केस 1B। अब केस 1A क्या है, केस 1A ये है कि आपका जो पैराबोला है उसका जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस हो। अब सवाल ये पैदा हुआ भाई एक्सिस से क्या मुराद है, एक्सिस से मुराद ये होती है, देखिए सर्कल के केस में आप एक्सिस नहीं बता सकते, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन पर हो तो जितना वो एक्स एक्सिस के ऊपर फैला हुआ होता है उतना ही वो किसके ऊपर फैला हुआ होता है, वाई एक्सिस के ऊपर भी फैला हुआ होता है। लेकिन पैराबोला के केस में ऐसा नहीं होता। पैराबोला के केस में उसका एक्सिस से मुराद वो लाइन है जो उसको 2 सिमेट्रिकल हिस्सों में तोड़ दे। सिमेट्रिकल जैसे इंसान है तो इंसान का जो एक्सिस है वो क्या हो सकता है, इंसान को सीधा खड़ा किया जाए और बीच में से उसको क्या कर दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसके जो 2 पार्ट्स होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो इंसान अगर वर्टिकल खड़ा हुआ है तो उसका जो एक्सिस है वो वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस ही होगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से पैराबोला का 1A जो केस है वो ये केस है कि उसका जो एक्सिस हो वो अलोंग एक्स एक्सिस हो, ठीक है। 1-2 बातें हो गई अब इसके अंदर। पहली बात क्या हो गई कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, और दूसरी बात ये कि उसका जो एक्सिस है एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक्सिस जब एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो इसके अंदर फर्दर 2 कंडीशन हो सकती हैं। अब वो 2 कंडीशन क्या है वो मैं आपके सामने डायग्राम की सूरत में रख रहा हूं, इनको देखिएगा ज़रा गौर से इन 2 कंडीशंस को। पहली कंडीशन बनाने जा रहा हूं, 2 मैंने बताया आपको कि मेरे पास इसके अंदर फर्दर 2 केसेस हैं, ठीक है। ये पहली कंडीशन बना रहा हूं, ये देखिए, ये मैंने बनाया एक्स एक्सिस, ये मैंने बनाया वाई एक्सिस, ये मैंने बनाया नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये मैंने बनाया नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इसके बाद मेरे पास इसके अंदर जो है इसका जो एक्सिस है मैं पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं, इसका जो वर्टेक्स है ये मैंने ओरिजिन पे रखा। वर्टेक्स इसकी इस चोंच को कहा जाता है, ये वर्टेक्स मैंने ओरिजिन पर रखा और मैंने इसका मुंह खोल दिया राइट की तरफ। इस पैराबोला को कहा जाता है कप राइट पैराबोला, क्योंकि कप की सूरत में, प्याली की सूरत में, लेकिन प्याली कहां पर देख रही है, राइट की तरफ देख रही है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कप राइट पैराबोला। ठीक हो गई ये बात, कप राइट पैराबोला। दूसरा केस जो मेरे पास हो सकता है वो क्या हो सकता है कि एक्सिस एक्स एक्सिस ही है, एक्स एक्सिस को नहीं चेंज कर रहा। अब देखिए इसको क्यों बोलते हैं कि इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस वाली लाइन है अगर मैं इसको यूं बीच में से काट दूं तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल एक जैसे होंगे ना। अगर ये बीच में से यूं काट दिया जाए तो ये हिस्सा और ये हिस्सा बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, इसलिए इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। दूसरी कंडीशन देखिए यहां पर बना रहा हूं, ये नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और यहां पर मैंने बना दिया एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब मैं इसका मुंह आप समझ ही गए होंगे लेफ्ट की तरफ खोलने वाला हूं। तो ये जो मेरे पास बनेगा ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये बनेगा कप लेफ्ट पैराबोला। ठीक हो गई यहां तक ये बात, कप लेफ्ट पैराबोला।
अब कप लेफ्ट पैराबोला और कप राइट पैराबोला आपके सामने आ गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि हमें कैसे पता चलेगा, दो बातें। एक तो पहली बात, हमें कैसे पता चलेगी ये कि पैराबोला की ये जो इक्वेशन दी हुई है पैराबोला की इक्वेशन है। तो देखिए, जब भी पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, हम अभी कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, देखिए वर्टेक्स एट ओरिजिन डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्टेक्स और एट ओरिजिन के अंदर हमारे पास पैराबोला की दो टाइप की इक्वेशंस हो सकती हैं। पहली इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, या तो पैराबोला की इक्वेशन यूं होगी वाई स्क्वायर 4ax के बराबर होगा, या फिर पैराबोला की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ये दो आपके पास टाइप की हो सकती हैं। ये केस 1a की कंडीशन है, ये वाली जो है ये केस 1a की कंडीशन है। इसमें जो है वो एक्सिस कहाँ है, इसका एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके अंदर अगर एक्सिस की बात करी है तो इसका एक्सिस कहाँ पर होगा, इसका एक्सिस होगा वाई एक्सिस पर, जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया। तो ये जो आपके सामने तस्वीरें बनाई गई हैं, किसकी बनाई गई हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की बनाई गई हैं। लिख भी देता हूं मैं नीचे कि इसका जो एक्सिस है ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और इसका जो एक्सिस है जो हम आगे चलकर आपको भी पढ़ाएंगे ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो जाहिर बात है जब इसका जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस होगा तो एक कप राइट और कप लेफ्ट के बजाय कप अप और कप डाउन पैराबोला बन रहा होगा। बहरहाल अभी उसका वक्त नहीं आया, जब आएगा तो देखेंगे। तो पहली चीज तो आपने यहां पर ये देख ली कि जब पैराबोला का एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस होता है और उसका जो वर्टेक्स है वो कहां पर है, देखिए ये ओरिजिन है, ये जो चोंच निकली हुई है पैराबोला की ये कहां पर जाकर कनेक्ट हो रही है, ये 0,0 पर कनेक्ट हो रही है, यानी ये कनेक्ट हो रही है आपकी ओरिजिन के ऊपर। अब अगली चीज अब आप जरा यहां समझें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको जब मैंने स्टार्ट किया ये चैप्टर तो आपको बताई, और वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको क्या बताई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको ये बताई कि इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड लाइन होती है। दो बातें करी ना हमने। अच्छा, अब वो फिक्स पॉइंट और वो फिक्स्ड लाइन ड्रॉ करने से भी पहले एक और बात हो सकता है आपके दिमाग में आ रही हो कि आपने कहा कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है वो इन दोनों की इक्वेशन है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कप राइट है कि कप लेफ्ट है। तो इसका जवाब मैं आपको पहले दे देता हूं। देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इन दोनों की इक्वेशन है, इसकी भी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है और इसकी भी इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये समझिए कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो फिर ऐसा पैराबोला बनेगा, और अगर a की वैल्यू सवाल में क्या निकल आए, नेगेटिव निकल आए, तो फिर आप इस तरह से पैराबोला बनाइएगा। यानी कप राइट कब होगा, जब a पॉजिटिव होगा, और कप लेफ्ट कब होगा, जब a नेगेटिव होगा। जैसे मिसाल के तौर से फर्ज करो तुम्हें सवाल में दे दिया जाए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दिया हुआ होगा तो 4a किसके बराबर हो गया, कंपेयर करो, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है तो 4a बराबर हो गया 8 के, a की वैल्यू 2 आ गई तो पॉजिटिव आई ना, तो इस तरह का पैराबोला बनाओगे। और अगर सवाल में दे दूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x तो फिर 4a की वैल्यू क्या आएगी, -2 आ जाएगी, और फिर तुम इस तरह का पैराबोला बनाओगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि कब कब राइट होगा और कब कब लेफ्ट होगा। अब देखिए यहां पर मैं एक पॉइंट फिक्स कर रहा हूं, इस पॉइंट का नाम है फोकस a,0। जाहिर सी बात है a की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी तो ये प्लस एक्स एक्सिस पे बनेगा, ये फोकस हो गया। और दूसरी बात मैंने तुम लोगों को क्या बोली थी कि मुझे एक डायरेक्ट्रिक्स की भी लाइन चाहिए, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन इसके बिल्कुल अपोजिट बनती है, यहां पे बनेगी ये। अब चूंकि ये लाइन ये क्या है, ये फोकस था, और ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाई है तुम्हारी डायरेक्ट्रिक्स इज पैराबोला की। अब ये देखो ये डायरेक्ट्रिक्स किसके पैरेलल है, तो आपको दिख रहा है कि डायरेक्ट्रिक्स जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइनों की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो x इज इक्वल टू -a होती है। -a होना जरूरी भी है क्योंकि अगर a इस तरफ है तो -a फिर उस तरफ होगा, ठीक है ना। a की वैल्यू पॉजिटिव डलेगी ना, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फर्स्ट करो a की वैल्यू 3 है तो 3,0 यहां पर प्लॉट हो जाएगा, और जब तुम यहां पर पुट करोगे x इज इक्वल टू -3 तो ये ऑटोमेटिकली नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चला जाएगा। अब इसी चीज को यहां पर रिफ्लेक्ट कर दो, तो जब यहां पर रिफ्लेक्ट करोगे तो यहां पर फोकस तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये भी वही है a,0। आप खुद से माइनस मत लगाइएगा क्योंकि a खुद ही नेगेटिव है, तो a,0 है, और यहां इसकी डायरेक्ट्रिक्स इस तरफ बनेगी, इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अभी भी वही होगी, x इज इक्वल टू -a। अब लेकिन होगा ये कि चूंकि a आपका खुद ही नेगेटिव होगा तो जब आप -a पुट करेंगे, यानी कि फर्ज करें a की वैल्यू -2 है, तो जब आप यहाँ -2 रखेंगे तो ऑटोमेटिकली x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये सेटिंग आपको समझ में आ गई होगी कि ये फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, इधर ये फोकस है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। और याद रखो कि मूविंग पॉइंट का फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से फासला पैराबोला के केस में बराबर होता है क्योंकि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1 है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब अगली चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है लेटस रेक्टम।
लेटस रेक्टम क्या चीज होती है उसको जरा समझिएगा। मैंने लाइन में ड्रॉ, इसी फिगर में मैं लेटस रेक्टम ड्रॉ करूंगा अभी। तो लेटस रेक्टम जो है ना वो एक ऐसी लाइन होती है जो पैराबोला पर मौजूद दो पॉइंट्स को आपस में मिलाती है, लेकिन उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर भी होती है। अब तुम लोगों ने देखा कि यहां पर इस पैराबोला का एक्सिस जो था वो एक्स एक्सिस था। ये देखो ऊपर हेडिंग लगी हुई है, एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये जो इसका एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है। तो मैं यहां पर जो लेटस रेक्टम की लाइन ड्रॉ करूंगा वो ऐसी होगी। ये पैराबोला पर मौजूद दो पॉइंट्स को आपस में मिला भी रही है और ये लेटस रेक्टम की जो लाइन है वो इसके एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। दोनों चीजें पूरी कर रही है। यहां तक बात क्लियर हो गई, सबको समझ में आ गई। तो अब यहां पर अगर आप देखेंगे मैं इसके कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये तो एक्स एक्सिस तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स ए हैं तो इसके भी ए होंगे और नीचे वाले के भी ए होंगे, लेकिन इसके जो वाई एक्सिस है ये 2a ऊपर चला जाता है। और यहां के अगर कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूंगा तो क्या करेंगे आप लोग, जाहिर सी बात है ये वाई में नीचे आया है तो a कॉमा -2a होगा, क्योंकि x तो पॉजिटिव है, चौथा क्वाड्रेंट है ना भाई, तो चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा, y लेकिन नेगेटिव होगा, तो इसलिए ये a कॉमा -2a किया। इसी तरीके से अगर तुम्हें यहां पर भी लेटस रेक्टम ड्रॉ करना है तो तुम यहां पर भी लेटस रेक्टम ड्रॉ कर सकते हो। यहां पर लेटस रेक्टम ड्रॉ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वही होगा, वो उसमें फर्क नहीं आएगा, a कॉमा 2a होगा और ये हो जाएगा तुम्हारा a कॉमा -2a। तो देखो चीजें वही हैं सारी, एक को याद कर लो दूसरा खुद ही हो जाएगा। इसमें और इसमें फर्क ही क्या है, कप राइट में और कैप लेफ्ट में भाई सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक में जो है वो ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ए पॉजिटिव है, और दूसरे के अंदर जो ए है वो क्या है, ए नेगेटिव है। तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं केस 1b पर जाऊंगा और केस 1b में मेरा जो एक्सिस होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस नहीं होगा, अब मेरा जो एक्सिस होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा और डायग्राम मेरी कप राइट और कप लेफ्ट नहीं बनेगी, कप अप और कप डाउन बनेगी। आइए मूव करते हैं केस 1b पे। अब देखिए मैं आ गया हूं अपने केस 1b के ऊपर, जिसमें मेरा जो एक्सिस है ये लॉन्ग वाई एक्सिस है। अब एक्सिस जब लॉन्ग वाई एक्सिस होगा तो फिर क्या करना है, आपको बताया मैंने कि यहां पर दो केस होंगे। दो केस कौन से होंगे, एक कप अप होगा, ये देखिए ये मैं कप अप पैराबोला बना रहा हूं, ये कप अप हो गया, ठीक हो गई ये बात। और दूसरा जो पैराबोला मैं यहां पर बना रहा हूं, ये मैं कैसा बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं कप डाउन पैराबोला। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब वही चीजें करनी है इसके अंदर भी, सिर्फ मामला सिर्फ क्या है कि सारी चीजें बस घूम गई हैं। देखिए पहली चीज तो ये कि इन दोनों की इक्वेशन, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, इन दोनों की इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। पिछले वाले में क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax थी हमारे पास इक्वेशन। अब मैंने अगला काम ये करना है, अगला काम मुझे क्या करना होगा, अगला काम मुझे ये करना होगा कि मुझे जो है वो यहाँ पर फोकस ड्रॉ करना है और मुझे लेटस रेक्टम ड्रॉ करना है। और पहले तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ, ये एफ है, फोकस यहाँ ही होगा, जहां पर मुंह खुलता है पैराबोला का वहीं फोकस होता है। तो यहाँ ऊपर की तरफ मुंह खुल रहा है, ये कप अप पैराबोला है, लिख भी देता हूं। और ये वाला पैराबोला तुम्हारा कैसा है, ये है कप डाउन पैराबोला। तो जाहिर बात है अगर ये कप अप पैराबोला है तो वही बात आ जाएगी दोबारा कि यहाँ पर ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ, और यहाँ पर जो है वो ए क्या होगा तुम्हारा, लेस देन 0 होगा। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये फोकस बनाया और ये देखो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन जो अब की दफा एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है जी। ये डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ कर दिया, यहां पर डायरेक्ट्रिक्स यहां ड्रॉ होगा और यहां पर डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करूंगा तो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स यहां आ गया। अब क्या करना है मैंने, ये मेरे फोकस के ये फोकस का पॉइंट है, आप खुद ही सोचिए वाई एक्सिस के ऊपर जो एक्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये 0 कॉमा ए हो गया, यहां पर भी 0 कॉमा ए होगा, ए चूंकि खुद नेगेटिव है तो ये नीचे बन जाएगा। और ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, चूंकि ये एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू माइनस ए, वहां पर x इज इक्वल टू -a थी, याद करिए, और यहां पर भी ये y इज इक्वल टू -a हो जाएगी। फिर मुझे आखिरी एक चीज क्या चाहिए होती है, एंड पॉइंट्स लेटस रेक्टम के, ये जो लाइन है इसको क्या नाम देते हैं, लेटस रेक्टम का नाम दिया जाता है, लेटस रेक्टम, ठीक हो गई ना ये बात। तो लेटस रेक्टम के यहां के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो y एक्सिस की वैल्यू तो सेम होगी, x एक्सिस में यहाँ 2a कॉमा ए हो जाएगा और यहां जाओगे तो -2a कॉमा ए हो जाएगा। वहां उल्टा था, वहां पर आपके पास था a कॉमा 2a, यहाँ पर 2a कॉमा ए है। इसी तरीके से यहाँ पर लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स आप ड्रॉ कर दो, ये लाइन आपने खींच डाली तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2a कॉमा ए, और वहां के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, -2a कॉमा, ठीक है ना, ये 2a कॉमा ए कोऑर्डिनेट्स कहाँ के बन गए आपके, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो a की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेंट में तुम्हें x पॉजिटिव रखना है। तो x पॉजिटिव रखना है तो अब तुम खुद सोचो कि x पॉजिटिव रखने के लिए, क्योंकि चौथा क्वाड्रेंट है, तो चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव रखने के लिए तुम्हें यहां क्या लिखना पड़ेगा, -2a, ठीक है ना,
क्योंकि ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए। और तीसरे क्वाड्रेंट में खुद ही नेगेटिव हो रहा है तो 2a खाली लिखो, 2a कॉमा, और यहाँ क्या बनेगा तुम्हारा 2a कॉमा a ही बनेगा। ठीक है, यानी एंड पॉइंट्स लेटस रेक्टम के बड़े आसान है ना, क्या है, एक है 2a कॉमा a, दूसरा क्या है -2a कॉमा a। ठीक है, और उधर भी यही है, बस सेटिंग अलग है कि वो उस तरफ पाया जा रहा है, क्योंकि a जब यहाँ माइनस पुट होगा तो ऑटोमेटिकली x पॉजिटिव आएगा चौथे क्वाड्रेंट की वजह से। और यहाँ क्या होगा, a जब तुम माइनस पुट करोगे, a लेस देन 0 यहाँ माइनस पुट करोगे तो क्या होगा, ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटस रेक्टम भी आ गए। एक और बात यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो तुम्हारा लेटस रेक्टम, ये टोटल पता है कितना लंबा है। देखो ये लेटस रेक्टम 2a आगे गया हुआ है और 2a ही पीछे गया हुआ है, तो 2a आगे का और 2a पीछे का मिलाए तो टोटल कितना हो गया 4a। तो लेटस रेक्टम की लंबाई में तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे ना, तो कोई सा भी फॉर एनी टाइप ऑफ पैराबोला, कोई सा भी पैराबोला होगा, तुम्हारे जो लेटस रेक्टम की लंबाई है वो फिक्स्ड कितनी होगी 4a यूनिट, इससे चेंज नहीं होने वाली। तो यहां तक उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि मेरा जो वर्टेक्स था, ये मेरा केस 1a और 1b कंप्लीट हो गया, जिसमें मेरा वर्टेक्स कहां पर था, ओरिजिन के ऊपर था। अब जब वर्टेक्स ओरिजिन पर ना होना तो फिर क्या होता है, आइए उसके ऊपर मूव करते हैं। और अब वो मेरा केस 2 कहलाएगा, और 2 के अंदर भी दो कैटेगरी आ जाएंगी, जाहिर सी बात है। कौन सी दो कैटेगरी आ जाएंगी, 2a की कैटेगरी एक आएगी और दूसरी कैटेगरी किसकी आ जाएगी, 2b की। 2a की कैटेगरी में क्या होगा, वही होगा, एक्सेस इसका कहाँ होगा, अलोंग एक्स एक्सेस होगा, और 2b की कैटेगरी में क्या होगा, एक्सेस जो है वो अलोंग वाई एक्सेस होगा। सिर्फ फर्क इतना होगा कि इस केस के अंदर जो वर्टेक्स था तुम्हारा पिछले केस में 0,0 वो नहीं होगा, वर्टेक्स यहां पर क्या होगा h, k पर होगा। अब मैं पहले इसकी एक की डायग्राम बना देता हूं, पूरे करने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन वगैरह आपको समझा देता हूं और बता देता हूं कि कहां पर फर्क आएगा। बहुत मामूली सा फर्क है, अगर तुम लोगों ने इस चीज को समझ लिया ना जो ऊपर बताई गई है, तो ये समझना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो अब मैं जरा फिगर ड्रॉ करता हूं और आपको बताता हूं कि कहां पर क्या सेटिंग चेंज करनी है। अब देखिए, ये जो मैंने आपके सामने सेटिंग रखी है, इसमें आप ये देख सकते हैं कि मैंने आपके सामने कप राइट पैराबोला बेशक बनाया है, लेकिन इस कप राइट पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। तो अब आप ये सोचिए कि जब ओरिजिन पर वर्टेक्स होता था तो इसकी इक्वेशन क्या होती थी। तो आपको याद होगा, अभी पीछे पढ़कर आए हैं कि इसकी इक्वेशन होती थी y² = 4ax। अब आपको बस पता है क्या करना है, करना सिर्फ इतना है कि जब वर्टेक्स ओरिजिन पे ना हो तो आपने ये काम बराए मेहरबानी कर देना है, जहां पर y हो उसको रिप्लेस कर दो y - k से, और जहां पर x होगा उसको रिप्लेस कर दोगे किसके साथ, x - h के साथ। x विल बी रिप्लेस्ड बाई x - h। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अब जब तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी, वो थी y² = 4ax। ठीक है ना, ये वो पैराबोला था जिसका वर्टेक्स कहां पर था, ओरिजिन पर था, ये नहीं चलेगी। अब क्या हो जाएगी इक्वेशन, खुद ही सोचो। अभी मैंने तुम्हें ऊपर हिंट क्या बताई, y को रिप्लेस कर दो y - k से, तो नाउ इक्वेशन विल बी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी y की जगह y - k, तो y - k का होल स्क्वायर = 4a। x या क्या रिप्लेस कर दोगे, x - h से रिप्लेस कर दोगे, यही बन गया आपके पास। अब क्या करना है आपको, अब करना है कि मुझे चीजें बताना शुरू कर दीजिए। मैं फिगर में नहीं ड्रॉ कर रहा उसको, लेकिन ऐसे ही सोचिए। वर्टेक्स कहां पर है इसका भाई, h, k के ऊपर है। फोकस नॉर्मली इस वाले पैराबोला का क्या होता था, y² = 4x वाले का फोकस होता था a,0, यही होता था, a,0 होता था फोकस। मैं लिख रहा हूं, फिर मैं काटूंगा इसको अभी। अब तो ये नहीं होगा, यहां पर देखो, अब इसको बहुत गौर से समझना। जहां पर x की वैल्यू थी a और y की वैल्यू थी 0। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया, देखो ना, x की वैल्यू क्या है, a है, और y की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैंने तुम लोगों को क्या बताया, x को रिप्लेस करना है x - h से, और y को रिप्लेस करना है y - k से। तो जब तुम x को रिप्लेस करके x - h लिखोगे तो यहां से तुम्हारे पास x की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, a + h, ये x की वैल्यू बन जाएगी। और जब तुम y को रिप्लेस करोगे तो y को रिप्लेस करोगे y - k = 0 से, तो यहां से y की वैल्यू तुम्हारी क्या बन जाएगी, y की वैल्यू तुम्हारी यहां से बन जाएगी k। तो इसका मतलब है फोकस अब ये नहीं लिखना भाई, फोकस में x की वैल्यू क्या बनी तुम्हारी, a + h, और y की वैल्यू क्या बनी तुम्हारी, y की वैल्यू तुम्हारी बन गई k। देखो, एक इंपॉर्टेंट सेटिंग याद रखो, इससे तुम्हारा ना काम बड़ा आसान हो जाएगा। अगर x खुद आ रहा हो, अगर x खुद आ रहा हो इक्वेशन में, तो उसकी x - h कर दो, और y खुद आ रहा हो तो उसकी क्या कर दो, y - k कर दो। लेकिन अगर x और y की वैल्यूज हो ना, देखो ये x की वैल्यू है, ये x खुद नहीं आया हुआ, ये x नहीं लिखा हुआ, ये a लिखा हुआ है,
तो जब x की अपनी वैल्यू दी हुई हो ना, तो अल्लाह के बंदो उसमें h ऐड कर दिया करो, और y की वैल्यू है तो उसमें k ऐड कर दिया करो। ये जुमले मेरे याद रख लो कि अगर जो y है, y और x आ रहा हो इक्वेशन की फॉर्म में, y खुद आ रहा हो, y तशरीफ ले आया ना, x भी ले आया, y को y माइनस के कर दो, x को x माइनस h कर दो, और पॉइंट के अंदर जहां पर x मौजूद हो वहां क्या कर दोगे, h ऐड कर दो। देखो ना वर्टेक्स पिछली दफा क्या था, 0,0, तो तुमने h ऐड किया ना, इसका मतलब है तो x और y की वैल्यू हो तो h और k ऐड कर दो, x और y खुद आ जाएं तो h और k सबट्रैक्ट कर दो। बस ये बात दिमाग में रख लो। अब आ जाओ किसके ऊपर, लेटस रेक्टम की लंबाई अल्लाह के बंदो वही रहती है, पैराबोला ऊपर नीचे शिफ्ट करने से लेटस रेक्टम की लंबाई पे कोई असर नहीं पड़ता, वो 4a ही रहेगी। हाँ, अब जो लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स थे वो याद रखो, वो क्या थे पिछले केस के अंदर, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स जब तुम्हारे पास कैसा पैराबोला था, कप राइट वाला पैराबोला था जिसका एक्सिस जो था वो अलोंग एक्स एक्सिस था, तो उसके जो तुम्हारे पास किसके कोऑर्डिनेट्स थे, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स थे, वो ओरिजिनल फॉर्म में क्या थे, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स लिखता हूं अब यहां पे a, 2a और a, -2a। लेटस रेक्टम पहले था a, 2a, a, -2a। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब तो नहीं लिखोगे ना, ये क्यों नहीं लिखोगे, क्योंकि तुम्हारा जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे नहीं है। तो अब मुझे बताओ ये x और y खुद आए हुए हैं या अपनी वैल्यूज भेजी हुई हैं उन्होंने, तो अपनी वैल्यूज भेजी हुई हैं। तो क्या सिखाया तुम लोग को, सिखाया ये कि a की अगर तुम रखो, जहां x हो वहां h ऐड कर दो, जहां y हो वहां k ऐड कर दो, जहां x हो वहां h ऐड कर दो, जहां y हो वहां k ऐड कर दो। जिंदगी आसान, ठीक है। कितने मजे से सारे कोऑर्डिनेट्स निकल आए। अब यही काम मैं रिप्लेस करके किसके, अब यही काम मैं किसके लिए करूंगा, अब यही काम मैं करूंगा अपने केस 1, ये मैंने कौन सा ये केस किया था, सॉरी मैंने ये केस किया था केस 2a, ठीक है ना, केस 2a। अब इसमें वही कहानी है, a पॉजिटिव है तो इधर मुंह खुलेगा राइट की तरफ, a नेगेटिव है तो कहां मुंह खुलेगा, लेफ्ट की तरफ। वो मैं दोबारा वो चीज को यहाँ नहीं बताया जाएगा, वो तो सेम ही चीज है, ठीक है ना, उसमें कुछ नया नहीं है। अब मैं कौन सा वाला बनाने जा रहा हूं, अब मैं बनाने जा रहा हूं कप अप या कप डाउन, तो दो में से एक कोई बना लेता हूं, तो 2b कप डाउन बना लेता हूं। ये मैंने पहले क्या किया, जल्दी से अपना एक्सिस ड्रॉ कर डाला भाई, ये आ गया मेरे एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस वाई और ये नेगेटिव वाई। और अब मैं कप डाउन पैराबोला या कप अप पैराबोला, जैसा आपका मूड हो कहीं भी बना दो भाई, बस उसकी जो चोंच है उसको ले आकर ओरिजिन पे नहीं टिकाना, इसकी चोंच यहाँ पर कहाँ पर जाकर टिक गई, ये देखो h, k के ऊपर टिका दी। यहाँ तक क्लियर हो गई ये बात। अब क्या करना है तुमको, सारी कहानियां उसी तरह है। देखो इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, पहले तो ये बताओ, इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी x² = 4ay, यही थी। अब नहीं होगी, अब क्या होगा, देखो x और y जब खुद आ जाते हैं तो क्या करते हैं, x को x - h से और y को y - k से रिप्लेस करते हैं। तो अब ये चीज बनेगी x - h का होल स्क्वायर 4ay - k हो जाएगा ये, ठीक है ना, यहां तक x - h का होल स्क्वायर 4ay - k। उसके बाद अगली चीज क्या है तुम्हारा फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे, 0,a थे, तो 0,a तो अब नहीं चलेंगे, बल्कि अब फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,a का मतलब ये x और y की अपनी वैल्यू है, तो 0 में h ऐड कर दो और y में k ऐड कर डालो, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेटस रेक्टम की लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो मॉड ऑफ 4a पहले भी थी, वो अभी भी वही रहेगी, ठीक हो गई यहाँ तक बात। वर्टेक्स तुम लोगों ने देख लिया, वो h, k हो गया, क्योंकि वर्टेक्स पहले 0,0 था। अब किस क्या करना है, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स, लेटस रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स पहले क्या थे, 2a, a एक था और -2a, a एक दूसरा था, ठीक है ना। अब लेकिन तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और तुम क्या करोगे बताओ, ये x और y की अपनी वैल्यूज आई हुई है ना, तो x और y की अपनी वैल्यूज हैं, तो क्या करना है हमें, जहां पर x हो उसमें h ऐड कर दो और जहां पर y हो उसमें k ऐड कर डालो। यहां पर भी जहां पर x हो उसमें h ऐड कर दो और जहां पर y हो उसमें k ऐड कर डालो। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स आपके पास पैराबोला के केस में कैसे अवेलेबल हैं, ठीक है ना। अब अगले लेक्चर के अंदर मैं क्या करूंगा, अगले लेक्चर के अंदर मैं इसके आपको अब सवाल सॉल्व कराना शुरू करूंगा। इनको अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए ताकि आपको जो है वो अगली जब मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा 8.1 तो उसके अंदर आपको मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है भाई। तो अब इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।